पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। समय या तो आगे जाता है या फिर पीछे, रुकता नहीं है। अब इसमें तो रत्ती भर गुंजाइश नहीं बची है कि हम जाति को लेकर पीछे जा रहे हैं। पीछे ही नहीं, बहुत पीछे। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो धूम काटे हुए है, आप तक भी पहुंचा होगा। एक लड़की अपनी जाति को बताते हुए हिदायत दे रही है कि उसके लिए बक बीप इसलिए क्योंकि उस गाली का यहां हम इजहार नहीं कर सकते। वो कहती है कि ना की जाए क्योंकि वो ठाकुर है। आशय यह है कि आप उसके साथ साथ ये कृत्य कर सकते थे यदि वो उस जाति की ना होती। कल को कोई ये भी कह सकता है कि उसके साथ बक किया जाए क्योंकि वो ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, जाट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अपनी जाति पर गर्व करते हुए सरेआम ये जो लड़की है वो गाली दे रही है। सुधार पाएगी ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ। यानी पर्सनालिटी और आपके नाम में अब कुछ नहीं बचा है। व्यक्ति के तौर पर हम सिफर हो गए। हम जो हैं ये इस बात से तय हो गया है कि हमारे नाम के आगे वाले खाने में क्या लिखा है। उस नाम के आगे लिखे खाने से ही तय होगा कि हमें किसी घटना में क्या प्रतिक्रिया देनी है, क्या स्टैंड लेना है, किस तरह खड़े दिखना है। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया में एक किस्म का सन्नाटा रहा, मीमांसा नहीं हुई। लोग खेमा तय नहीं कर पा रहे थे कि वो लड़की के पक्ष में खड़े हों या उस कस्टमर के जिसे वो गालियां पड़ रही थी। खेमा तय नहीं कर पाने की वजह यह थी कि उस कस्टमर की जाति सोशल मीडिया को पता नहीं थी। फिर शाम होते होते उसकी जाति ब्राह्मण निकल आई। वो कस्टमर नहीं, महिला कर्मचारी का ही पति निकला, महिला कर्मचारी की साथी का पति निकला। हालांकि मामले में महिला ने सफाई देते हुए इसे निजी विवाद बताया और अपनी जाति पर फिर से गर्व बताया। सुनिए। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। अब आते हैं अपनी मूल बात पर, जात पर। जाति बड़ी चीज हो गई है। हालांकि सभी को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसका इस तरह गालियों के साथ मुजाहरा करने की क्या जरूरत है। गर्व करने के लिए देश में बस सब क्या जाति ही बची है। इस मामले में हमारे पुराने साथी और वरिष्ठ पत्रकार रोहित देवेंद्र तंज कसते हुए लिखते हैं कि संजू सैमसन और रोहित शर्मा तक को लेकर बटे सोशल मीडिया में दोनों पक्षों के तथाकथित उच्च जाति के होते
ही एक किस्म का सन्नाटा फैल गया। जाति को लेकर अब मुखर समाज इस बात की सुविधाजनक चुप्पी ओढ़ लेता है कि हमको इससे क्या, ये तो उनके आपस का मामला है। यही वर्ग तब मुखर हो जाता है यदि पीड़ित पक्ष उस जाति समूह का होता है जिसे स्वाभाविक तौर पर समाज में शोषित वर्ग में गिना जाता है। अपराधियों, बलात्कारियों तक से अपनी जाति को जोड़कर उनके साथ खड़े होने वाले लोगों के लिए ये हर्ष का विषय है कि हम इंसान के रूप में वहीं लौट रहे हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। आप रेप करके आ जाएं, लेकिन एक वर्ग आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपकी और उसकी जाति एक है। बात अब सरकारी कार्यालयों में अलग अलग ग्रुपों में बैठकर खाना खाने, चाय सिगरेट पीने तक की नहीं रही। वैसे मुबारक हो हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान के बाद अब अपने अपने नए दुश्मन एडवांस में तैयार करके रख लिए हैं। जरूरी भी है। कल को मान लो हिंदू राष्ट्र हो जाए तो बाद में ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमें अब किससे लड़ना है। मनुष्य को एक काल्पनिक दुश्मन सदैव जरूरी होता है जो कि मिल रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।